दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले महिला आरक्षण पर मुहर। ये देख सकते हैं आज ही के समाचार पत्र है। महिला आरक्षण कानून में संशोधन को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है और कैबिनेट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार अब इस प्रस्ताव को आगामी 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा और इसमें संविधान संशोधन से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक महिला आरक्षण का लाभ 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू कर दिया जाएगा और इसके लिए आवश्यक कानूनी संशोधन भी किए जाएंगे ताकि आरक्षण व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू हो सके। परिसीमन और सीट की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। जो महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है और वो सारी जो सीटें हैं वो अलग से जोड़ी जाएंगी और टोटल लोकसभा की जो अब तक 543 सीट हैं उसको बढ़ा करके 816 कर दिया जाए और यानी कि महिलाओं को लगभग 273 सीटें अलग से दी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी पीसीएस 2027 की तैयारी कर रहे हैं या 73वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आपको लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिलती हैं, सीसेट की क्लासेज मिलती हैं, प्रीलिम्स मेंस के टेस्ट सीरीज, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यूनिट वाइज क्लास नोट्स वगैरह, ई बुक, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह और सभी प्रकार के यहाँ पर कोर्सेज हैं। जिसकी मैं बात कर रहा था पीसीएस 2027 की, उसका यहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स सक्षम 3.0 के नाम से लॉन्च हो गया जिसमें प्रीलिम्स मेंस सीसेट इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी और इसकी फीस मात्र रखी गई है 4,999 रुपये। इसमें कोड लगा देंगे PSP 500। तो इसके अलावा भी और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। ये बेस्ट था इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए प्रथम 3.0 के नाम से यही बैच, इसमें भी कूपन कोड लगा सकते हैं। 73वीं बीपीएससी के लिए भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया। इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी फीस और सारी चीज़ें वही हैं, मटेरियल वगैरह वही मिलेगा। प्रथम के नाम से इनका यहाँ पर ये बैच है और ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये देखिए, और वो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है 4,999 रुपये। कूपन कोड PSP 500 किसी में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 72वीं बीपीएससी के लिए भी बैच स्टार्ट हो गया, आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका एक और बैच है, ये प्रीलिम्स के लिए है। नीचे दिखा दे रहा हूँ मैं, ये आक्रोश और ऊर्जा, ये देखिए। और इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप लोग सीधे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। गिरिजेश त्यागी बन गए हैं लोक सेवा आयोग के सचिव। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार का तबादला विशेष सचिव सिंचाई, जल संसाधन एवं प्रतिभूमि विकास तथा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के पद पर हो गया है। वहीं गिरिजेश कुमार त्यागी को आयोग का सचिव बनाया गया है। गिरिजेश कुमार त्यागी इससे पहले विशेष सचिव उच्च शिक्षा तथा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ के कुल सचिव की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे थे। आयोग सचिव के पद पर अशोक कुमार की नियुक्ति 16 मई 2023 को हुई थी और उन्होंने PCS 2024 RO 2023 में नॉर्मलाइजेशन, वन डे वन शिफ्ट वगैरह जो आंदोलन चला था वो लिखा है, उसके खिलाफ नवंबर 2024 में हुए आंदोलन को बहुत कुशलता से संभाला था। तो अब देखते हैं लोक सेवा आयोग किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। ARO को लेकर के जो कल नोटिस जारी हुई थी वो आज के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है कि इन विद्यार्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 तारीख को होगा। सभी पूरे के पूरे जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। अगली सूचना भी लोक सेवा आयोग की है। लोक सेवा आयोग से भर्ती आनी है खंड शिक्षा अधिकारी, तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि BEO भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद। प्रदेश की बेसिक शिक्षा के खंड शिक्षा अधिकारी BEO पद पर भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन किया जा रहा है और नियमावली में सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। पदोन्नति कोटा बरकरार रखने को लेकर के प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक गया था, लेकिन कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश को सही ठहराया और इसके बाद नियमावली संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई। शासन से मंजूरी मिल जाने के बाद सीधी भर्ती प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। प्रदेश में BEO के सृजित 1031 पदों में से 150 से ज़्यादा रिक्त हैं। BEO पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन प्राप्त होने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी करके अब चयन प्रक्रिया पूर्ण कराएगा और इस भर्ती में अर्हता को लेकर के भी विवाद था जिसका निस्तारण कर लिया गया है। अर्हता के संबंध में प्रस्तावित किया गया है कि अभी ये प्रस्तावित हुआ है, देख लीजिए,
भारत में विधि द्वारा स्थापित एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्नातक उपाधि के साथ बीएड एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से शिक्षा में स्नातक बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की उपाधि विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। अब ये इनके प्रस्ताव और अभी समकक्षता को लेकर के विवाद क्रम भर्ती टकती थी। अर्हता स्पष्ट हो जाने से चयन प्रक्रिया बिना रुकावट के पूरी हो सकेगी। नियमावली गजट हो जाने पर रिक्त पदों का अधियाचन भेज करके चयन प्रक्रिया पूरी कराई जाए। तो कुल मिलाकर के अभी थोड़ा सा इसमें समय लगेगा। अभी नियमावली को गजट कराएंगे ये लोग और उसके बाद में रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग आएगा, तब भर्ती का विज्ञापन आएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को जानकारी दिया करता था कि खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है उसमें अभी देरी होनी है, अभी भर्ती नहीं आएगी। भले ही लोग कुछ भी कहें, बहुत सारे लोग दावा कर रहे थे, लेकिन मैंने हमेशा से कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती में भी टाइम लगेगा इसी वजह से। और आपका जो विज्ञापन है वो आर ओ जरूर इस साल, हो सकता है कि इस साल आपको देखने को मिल जाए। अगली सूचना एसएससी की दो सूचनाएं हैं। एसएससी की एक सूचना ये है कि सीजीएल का परिणाम घोषित कर दिया गया है। सभी चयनितों को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन, जा करके अपना रिजल्ट देख लें। और दूसरी सूचना ये कि एसएससी एक बदलाव कर रहा है जिससे सीजीएल में सीटें खाली नहीं रहेंगी। विद्यार्थियों को केवल एक मौका ही दिया जाए पद चेंज करने का। लिखा, विभिन्न परीक्षाओं में रिक्तियों के अधिकतम उपयोग और चयन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और अभ्यर्थी हितैषी बनाने के उद्देश्य से एसएससी सीजीएल 2025 से स्लाइडिंग मैकेनिज्म लागू किया गया है। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस व्यवस्था के तहत उन रिक्तियों को भरा जा सकेगा जो अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान जो लोग अनुपस्थित रहते हैं, जो डीवी में नहीं आते हैं, उनकी जगह किसी दूसरे विद्यार्थी जिसका नीचे होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। लिखा है, चयन के उपरांत संबंधित विभागों में अगर कोई कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो इस प्रणाली के तहत प्रथम चरण में अभ्यर्थियों को उनकी वरीयता के आधार पर अस्थायी आवंटन का प्रथम चरण FRTA के माध्यम से पद विभाग को आवंटित कर दिए जाएंगे। एक सिस्टम होगा। अब उसके बारे में पद प्रेफरेंस को लेकर के पहले ही विद्यार्थियों से भरवा लिया जाएगा। तो अगर कोई पद रिक्त रहता है आपसे ऊपर की पोस्ट का, तो उसमें आपको भर दिया जाएगा और उसके बाद में आपकी जगह किसी नीचे जो विद्यार्थी होगा उसका चयन कर लिया जाएगा। कितना कुछ सोचते रहते हैं एसएससी वाले, IBPS वाले कि पहले कौन सा रिजल्ट घोषित किया जाए ताकि सीटें रिक्त न रह जाए। अभी IBPS ने ये सिस्टम लाया था। पहले जो बड़े पद हैं जैसे बैंक PO वगैरह की, फिर बाद में जो सामान्य बैंक के क्लर्क वगैरह के पद हैं, फिर बाद में ग्रामीण बैंक वगैरह की, ताकि जो सीट है वो बर्बाद ना जाए। जिनका चयन हो जाए जैसे बैंक PO में तो वो इसको छोड़ दें डीवी में, और जिनका क्लर्क वगैरह में हो जाए तो वो ग्रामीण क्लर्क वाला छोड़ दें पहले से ही। तो इस तरीके से उन्होंने बनाया। अब देखी गई चीज़ सीजीएल में किस तरीके से सोची गई है। लेकिन सोचने वाली बात है कि UPSSC से लगातार भर्तियां निकल रही हैं और ये सारे के सारे जो विद्यार्थी एक ही पद पर चयनित होंगे। देख लेना, वही लेखपाल बनेगा, और वही लोअर बनेगा, वही वीडियो की डीवी हो रही है, वही सब वही उस एक ही विद्यार्थी का चयन होगा। और कितनी सीटें बर्बाद जाएंगी इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है कि किस तरीके से कुछ प्रतीक्षा सूची निकाली जा सकती है, किस तरीके से क्या चीज़ें हो सकती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और सूचना है कि चिकित्सा अधिकारी स्क्रीनिंग परीक्षा में निगेटिव मार्किंग होगी। होम्योपैथी निदेशालय में होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के 265 पदों और श्रम विभाग में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के 7 पदों के अलावा यूनानी निदेशालय में यूनानी चिकित्सा अधिकारी के 25 पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 2 घंटे की होगी। पूरा का पूरा जो परीक्षा प्रारूप है वो लोक सेवा आयोग ने जारी कर दिया है। उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि कितने प्रश्न आएंगे, कितने भाग होंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगी। तो जाकर के आप लोग देख सकते हैं जो विद्यार्थी इस भर्ती से संबंधित हों। अगली जो सूचना है वो टीजीटी भर्ती को लेकर के है और एलटी भर्ती को लेकर के है। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि जो भर्ती वर्तमान में चल रही है और कितना ज़्यादा एग्जाम कराने को लेकर के विद्यार्थियों ने आंदोलन किया, धरना किया और प्रदर्शन किया कि परीक्षा हो जाए। और वैसे भी देखिए रहे शिक्षक भर्तियां आती नहीं है समय से। एलटी की वैकेंसी 7 साल बाद आई है और इसी तरीके से टीजीटी 2022 की बहुत पुरानी भर्ती है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि जो पुरानी भर्तियां हैं इसमें ये टीईटी लागू हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को जानकारी देना कि क्या चीज़ें चल रही हैं और लोग क्या कर रहे हैं। तो ये अखिलेश यादव हैं जो एलटी को लेकर कोर्ट गए थे और एलटी का जो ऑर्डर आया है उसको लेकर के अब ये मॉडिफिकेशन याचिका डाल रहे हैं कि ऑर्डर को स्पष्ट होना चाहिए एलटी में कि जो नोटिफिकेशन में जो बदलाव करने का आदेश दिया गया है तो वो किस नियमावली के तहत उसमें बदलाव होगा, तो मॉडिफिकेशन याचिका। और दूसरा कि जो टीजीटी वैकेंसी है इसको भी चैलेंज करने का इन्होंने तैयारी कर ली है। इसके क्रम में उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग में जाकर के एक नोटिस भी दिया है हाई कोर्ट की, जो अभी ऑर्डर आया है। और उसके बाद में
इन्होंने बहुत सारे जो प्रपत्र हैं वो इसमें लगा रहे हैं और इनका कहना है कि जो टीजीटी के, जब उनसे पूछा गया कि जो टीजीटी के जो नोटिफिकेशन में तो साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भर्ती 9 और 10 के लिए हो रही है, ये आप देख भी सकते हैं, और प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग ये नोटिफिकेशन है टीजीटी। तो इनका ये कहना था कि प्रशिक्षित स्नातक जो संवर्ग होता है, आरटीआई के द्वारा जानकारी मिली है कि ये 6 से 10 के लिए ये कैडर होता है, ये नया कैडर। इसके बारे में एक आरटीआई, ये आरटीआई इन्होंने बताई जो ऑर्डर में ये लगाने जा रहे हैं कि ये जो सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग, ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये नंबर 2 वाला पैरा, ये आरटीआई के द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर के 10 तक शिक्षण प्रदान करने वाले शिक्षकों के पदनाम और कैडर संवर्ग की सूचना प्रदान करें। और ये जानकारी दी गई कि ये सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग है, और सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक संवर्ग का ही आपको टीजीटी का विज्ञापन जारी हुआ है, इसलिए ये कहना है। तो इस तरीके की बहुत सारी आरटीआई वगैरह थी, ये पूरा एक कैडर होता है और भर्ती कैडर वाइज होती है। तो थोड़ा सा संकट लग रहा है टीजीटी में। अब देखिए, अब बस यही है कि किसी तरीके से अगर परीक्षा समय से हो जाती है तब कोई ज्यादा समस्या नहीं, और जो सब कुछ जो तय होगा वो एलटी का जो मॉडिफिकेशन याचिका यानी कि जो ऑर्डर है उसका स्पष्टीकरण को लेकर के जो उस पर निर्णय आएगा तब चीजें तय हो पाएंगी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से देता रहूं। अंत में कुछ भर्तियों को लेकर के जानकारी दी गई समाचार पत्रों में, और लिखा है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी कि जो एजीटीए की वैकेंसी आई यूपी ट्रिपल एससी से, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। 2759 पदों पर इसके जो आवेदन है वो 22 मई से शुरू होंगे, आधिकारिक वेबसाइट यही है। नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से वैकेंसी है 577 पदों पर ट्रेनिंग की, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में साइंटिस्ट बी की वैकेंसी आई है 243 पदों पर। अधिक जानकारी योग्यता वगैरह की आपको एनआईसी की जो वेबसाइट है यहाँ पर मिल जाएगी। और नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा ने एवीपी एवं डिप्टी मैनेजर की वैकेंसी निकाली है 104 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। यूपी ट्रिपल एससी से एक और वैकेंसी आई है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की, तो इसके लिए कुल पद 402 है। आवेदन की लास्ट डेट 5 मई है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन से भी लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आईटी के बच्चों के लिए, और इस पर 252 पदों पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 6 मई इसकी लास्ट डेट है। पंजाब और सिंध बैंक की ओर से लोकल बैंक ऑफिसर की वैकेंसी आई है 1000 पदों पर, और इसकी लास्ट डेट 20 अप्रैल है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हैं। सशस्त्र सीमा बल भारत सरकार में हेड कांस्टेबल के विभिन्न पद भरे जाएंगे, 233 पद भरे जाएंगे। 20 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।